नमस्कार दोस्तों, हम नए चैप्टर के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा चैप्टर रहेगा भक्ति संश्लेषण, या उसको आप कह सकते हो भक्ति सिंथेसिस। इसमें सिंथेसिस जो शब्द हैं ये भक्ति और सूफी दोनों को बताता है। ठीक है, देखो हुआ क्या था, मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये जो आप मैप देख रहे हो यह हमारा भारत है और यह मध्य एशिया है, जो आप ये कलर देख रहे हो, और इधर यूरोप आ जाता है, नीचे अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है यहाँ पे। तो मध्यकाल में देखो हुआ क्या था, 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। जो विश्व इतिहास के स्टूडेंट हैं, जो सेकंड पेपर हिस्ट्री के, उनको बहुत अच्छे से पता है, मैंने पूरा इस्लाम समझाया उनको। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। तो इस्लाम के उदय के साथ में ही उसकी एक दार्शनिक शाखा भी उत्पन्न हुई साथ में। अब उसको ऐसे समझिए कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो उसमें काफ़ी कट्टरताएँ थी, काफ़ी कुरीतियाँ भी थी, काफ़ी सारी गलत परंपराएं भी थी जो समय के साथ में गलत हो जाती है। हो सकता है, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई नई चीज़ें शुरू होती है तो समय के साथ साथ वो गलत लगनी शुरू हो जाती है। हर रीति एक समय ठीक होती है, बाद में वो कुरीति बन जाती है। तो समय की मांग के अनुरूप जब रीति कुरीति बनने लगे तब उस धर्म को या उसमें हमें उस अनुरूप समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। इसे हम उदारता बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, तो एक समय कई सारी ऐसी प्रथाएं थी जो उस समय रीतियों के रूप में थी, ठीक थी, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वो चीज़ें अप्रासंगिक हो गई, लेकिन रीतियाँ बनी रही, वो कुरीतियाँ हो गई। तो पहला हमारा उद्देश्य ये होता है कि समय के साथ साथ उन रीतियों को बदलना। ये एक उदार सिस्टम होता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर समय के साथ हम उस रीति को नहीं बदलते हैं, वो कुरीतियाँ को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसे कट्टरता बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स परंपरागत विचार। तो इस्लाम का जब उदय हुआ तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी, हर धर्म में होती है, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे आडंबर वगैरह थे। तो उस हर धर्म में ऐसा होता है, यहूदियों में भी था, ईसाई धर्म में भी था, इस्लाम में भी, हिंदू धर्म में भी, जैन, बौद्ध, सभी में। तो उस कुरीतियों के विरुद्ध, उन सारी गलत परंपराओं के विरुद्ध एक बौद्धिक वर्ग खड़ा होता है। जैसे हिंदू धर्म में राजा राम मोहन राय आए, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, उससे पहले भी भक्ति आंदोलन भी हुआ जो हम पढ़ने वाले हैं। हर समय देश काल में सुधारक आते हैं। वैदिक काल में अगस्त्यस ऋषि सुधारक के रूप में आए, मध्यकाल में हिंदू धर्म में सुधार के रूप में भक्ति काल आया, पूरे भक्ति संत आए। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी जैसे लोग आए। तो सुधारकों की आवश्यकता होती, तभी वो आडंबरों को ठीक करते हैं। तो इस्लाम में भी एक ऐसी शाखा विकसित हुई जो इन आडंबरों का विरोध कर रही थी, इन बाह्य आडंबरों का विरोध करके, और एक आंतरिक शुद्धता पर बल दे रही थी। और वो कुरान शरीफ की आधुनिक व्याख्या पर बल दे रहे थे, क्योंकि इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान शरीफ है, और कुरान शरीफ की जो परंपरागत व्याख्याएं हैं, जैसे अपन सामान्यतः शरीयत बोलते हैं, तो उस शरीयत में थोड़ा सा संशोधन चाह रहे था। एक ऐसा वर्ग भी आया था जिसने तरीकत किया। तरीकत का मतलब था कि कुरान की आधुनिक व्याख्याएं। देखो ये बातें आप बिल्कुल धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखना, मैं बहुत सामान्य चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि हर अपन कंपटीशन के हिसाब से इसको समझ सकें। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। तो मध्य एशिया यह इस्लाम का मेन केंद्र था, यहाँ पे अरब क्षेत्र, और यहाँ से एक इस्लाम की दार्शनिक शाखा का मतलब ये होता है, जैसे अब हिंदू धर्म की मैं बात करूँ तो हिंदू धर्म में भी जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये जो आचार्य लोग हैं, बौद्धों में भी कई सारे भिक्षु हैं, जैन में भी कई संत हैं, वैसे ही इस्लाम का जो दार्शनिक संघ है, इस्लाम का जो दार्शनिक रूप है, वो है सूफी। कौन है? सूफी। और ये सूफी 7वीं शताब्दी में
7वीं शताब्दी से ये सूफ़ी धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू होते हैं और 12वीं 13वीं शताब्दी तक सूफियों का काफ़ी अच्छा खासा फैलाव हो गया था। सूफ़ी केवल यहाँ नहीं रुके बल्कि भारत तक सूफ़ी आ गए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, है ना, चिराग दहलवी, बख्तियार काकी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप, हमीदुद्दीन नागौरी, ऐसे बहुत सारे, फरीद बाबा, है ना, इसके अलावा भी गौस मोहम्मद, बहुत सारे नाम आएंगे आपको। ये सारे के सारे सूफ़ी थे विद्यार्थियों। तो यहाँ से सूफ़ी मोमेंट स्टार्ट होता है। सूफ़ी मोमेंट नहीं था बल्कि सूफ़ी वे संत थे, संत कहो या वो गुट था, वो ऐसे लोग थे जो धर्म की आधुनिक व्याख्या पे विश्वास करते थे, जो आडंबरों पे विश्वास नहीं करते थे, जो अल्लाह से मिलने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता को महसूस नहीं करते थे, जो विचारों में पवित्र थे, जो मतलब आपके यूँ कहिए कि जो विभिन्न प्रकार की इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठे लोग थे। ये सूफ़ी मसला यहाँ से शुरू होता है मध्य एशिया से और धीरे धीरे इसका प्रसार होता है। प्रसार होते होते इसका एक वर्ग जो है वो भारत में भी पहुँचा, ठीक है। और जब भारत में पहुँचा तब भारत में सूफीज़्म की तरफ निरंतर जब आकर्षण बढ़ रहा था तो सूफीज़्म के जवाब में भारत में भक्तिज़्म हुआ, जैसे अपन भक्ति मूवमेंट बोलते हैं, भक्ति आंदोलन बोलते हैं। और फिर सूफ़ी और भक्ति दोनों एक ही काल में लगभग भारत में रहे हैं, वही 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर। और इसी वजह से भक्ति और सूफ़ी का जो सम्मिलित काल था ये, इसलिए इसको भक्ति संश्लेषण काल कहते हैं, ठीक है। भक्ति सिंथेसिस क्यों? इस समय कई सारे नए विचार आए। हिंदू धर्म ने कई सारे सूफियों से कई सारी बातें ली, जैसे समा बांधना, रात सूफी समा बांधते थे, भजन करते थे। रात आजकल हिंदुओं में भी आजकल क्या कई लंबे समय से ऐसे रात्रि जागरण होते हैं, ये जागरण समा से प्रभावित है। उन्होंने भी हिंदुओं से कई सारे विचार लिए, जैसे अद्वैतवाद का विचार था, या गुरुकुल पद्धति थी जिसको उन्होंने खानकाह कहा है, उपनिषद पद्धति थी जिसमें संवाद शैली में मलफुजात लिखे। तो उन्होंने भी कई सारी हिंदू धर्म से बातें ली, जैन धर्म से बातें ली, बौद्ध धर्म से बातें ली। हिंदू धर्म ने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो ये संश्लेषण हुआ दोनों का आपस में, इसलिए इस काल को भक्ति संश्लेषण काल कहते हैं। तो भक्ति संश्लेषण काल में विद्यार्थी हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट, दोनों को अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट की और फिर हम पढ़ने वाले हैं भक्ति मूवमेंट को। तो आपको अभी सबसे पहले क्या देखना है, सूफी मूवमेंट क्या था हम वो समझेंगे, और जैसे सूफी पूरा हो जाएगा तब हम भक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चीज़ें कुछ ऐसी है कि आपको अगर ठीक तरीके से समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और समझनी मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरी भी है, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। एक सेकेंड। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, तसव्वुफ बोलते हैं उसको, हम सूफी आंदोलन कहते हैं और इस्लाम जगत उसे तसव्वुफ कहता है। तसव्वुफ का मतलब होता है पवित्रता से, एक टाइप से, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें लिखा है भक्ति संश्लेषण। तो आप ऐसे मत समझना कि केवल भक्ति पढ़ना है, सूफ़ी भी पढ़ना है। हालांकि सवाल सूफ़ी का नहीं आया, फिर भी पूछा जा सकता है, और पूछ लिया तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, ठीक है। और सेकंड पेपर वालों को तो पढ़ना ही है, इसमें सभी जगह शामिल है वहाँ पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सूफ़ी आंदोलन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे सूफ़ी आंदोलन के अंदर इसका कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, अवधारणा कि सूफ़ी है क्या। और इसके साथ साथ इस अवधारणा में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस अवधारणा में हम 4 चीज़ें देखेंगे इसकी, ठीक है। इसमें हम 4 चीज़ें समझने वाले हैं, और 4 चीज़ें कौन सी समझने वाले हैं देखिए, ठीक है। अब हम इन 4 चीज़ों में सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। क्या देखेंगे कि सूफ़ी शब्द की परिभाषा क्या है। परिभाषा
अर्थ, जिसको अपन अर्थ कह सकते हैं, अर्थ देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही इसका अर्थ हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसका देखने वाले हैं सूफी आंदोलन की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। और विशेषताएं देखने के बाद में फिर हम देखेंगे इसका विकास। क्या देखने वाले हैं? इसका विकास और विकास के चरण, विकास के चरण, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे इसका विश्व व भारत में इसका विकास, इसका विकास, ठीक है। ये 4 बातें आनी है हमारी इस पूरी की पूरी अवधारणा में। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं प्रमुख सूफी सिलसिले व सूफी संत, ठीक है। सूफी सिलसिले व सूफी संत, ये पॉइंट हम समझेंगे इसका दूसरा आयाम। तो सूफी आंदोलन में हम पहले अवधारणा देखेंगे और उसके बाद में सूफी सिलसिले पढ़ेंगे। दोनों जगह से प्रश्न बनते हैं। लेकिन मैं एक सजेशंस दूंगा आपको, सुझाव दूंगा कि आप जो फर्स्ट पेपर के कुछ स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड पेपर में हिस्ट्री नहीं है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप ये कंसेप्ट ही पढ़ लेना, जो आज हम पूरा कर देंगे, 1-1.5 घंटे का है। ये सिलसिले और संत जानने की ज़रूरत आपको है नहीं। क्यों? क्योंकि संश्लेषण के अंदर कभी भी ये शाखाएं नहीं आती। शाखाएं सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड पेपर में आएगी। आप केवल कंसेप्ट समझ लेना, इतना खूब है, ठीक है। सजेशंस दे रहा हूँ। और जो सेकंड पेपर में जिसकी हिस्ट्री है उनको तो कंप्लीट ही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, सूफी संत और सिलसिले जो है इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। ये पूरा रटने वाला मैटर है यहाँ का। ये पूरा समझना, मैं आपकी समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो भी भारत के 14 सिलसिले हैं वो सारे के सारे सिलसिले रटने वाले हैं, उसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। तो इसकी मैं क्या करूँगा, सिलसिलों की एक PDF बना के और आपके मोबाइल में मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और 4-5 पेज की जो PDF है उस PDF का आप अच्छे से अध्ययन कर लेना। उसमें मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें लिख ली हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसकी मैं PDF, जैसे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 1 या 2 दिन में मैं PDF डाल दूँगा। तो ये सेकंड पेपर के स्टूडेंट पढ़ लेना। आप फर्स्ट वालों की भी अगर मन हो तो मैं मना नहीं करूँगा। इतना मैं तय गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फर्स्ट पेपर में यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। फर्स्ट पेपर में आया तो मैक्सिमम यहाँ से कोई सवाल छोटा मोटा आ सकता है, यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है। और सेकंड पेपर में यहाँ से पूरी गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो एक PDF मैं डाल दूंगा 3-4 पेज की, और या फिर मैं भक्ति और सूफी दोनों की साथ में डाल दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये पोर्शन तो आपको PDF से पढ़ लेना है, ये मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा के और लिखवा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बात से अच्छे से सहमत होंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सूफी आंदोलन की शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना रहे इस परिभाषा को। अच्छा, कई बार ये तसव्वुफ ही आ जाता है। तसव्वुफ का मतलब क्या है? तो तसव्वुफ का सीधा सा मतलब है कि सूफी आंदोलन है ना, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। परिभाषा से भी पहले थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेना कि सूफी जो है यह इस्लाम की एक दार्शनिक शाखा थी, ठीक है। जिस तरह से हिंदुओं के संत महात्मा होते हैं, जिसी तरह से जैनों के भी संत होते हैं, जिसी तरह से बौद्ध के भिक्षु वर्ग होता है, उसी प्रकार से इनका जो है ये एक, हालांकि हिंदुओं के संत और इनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हिंदुओं के जो संत है वो ट्रेडिशनली मतलब ऑर्थोडॉक्स विचारों पे ज़्यादा रहे हैं और ये आधुनिक विचारों पे ज़्यादा रहे हैं। तो हिंदुओं के संत कौन से? जो भक्ति आंदोलन के थे, वो संत इनके सिमिलर माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या क्या अपने को ध्यान रखना मैं बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट आपको इसमें ये लिखना है कि इस्लाम धर्म
की दार्शनिक शाखा के रूप में सूफीवाद अर्थात सूफीज्म या तसव्वुफ का आरंभ 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया से हुआ। कालांतर में इसका विस्तार वैश्विक स्तर पर हुआ। ठीक है, तो ये दार्शनिक शाखा थी जो रहस्यवाद पर बल देती थी। रहस्यवाद का मतलब होता है धर्म के उन गूढ़ अर्थों को खोजना जिसका आपके अर्थ सामान्य लोगों को पता नहीं होते। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने जो उपनिषदों में पढ़े हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, व्यक्ति क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये गूढ़ प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर तलाशना ये एक दार्शनिक शाखा के रूप में होता है, ये रहस्यवादिता कहलाती है। तो इस्लाम की ये रहस्यवादी शाखा है और इसका प्रारंभ हालांकि पहले से मानते हैं, लेकिन 7वीं शताब्दी से रूप देखने को मिल गया था और 12वीं शताब्दी में एक चरम था इसका, मतलब यूँ कहिए कि वो सबसे विकसित रूप था 12वीं शताब्दी में। तो 500 साल तक आते आते सूफीवाद ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर ली थी। ठीक है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई, क्या है, ये तो मैंने बात कर ली। अब मैं आपको परिभाषा पे लेके आऊँगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो चित्र देख रहे हैं, ये सफ़ेद कपड़ों में जो बैठे हैं, इनको माना जाता है ये सूफी संत है। ठीक है, जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और पीछे जो है ये इनकी दरगाह है और ये दरगाह में रहते हैं। दरगाह एक खानकाह के रूप में होती थी, ये भी मैं बात आपको आगे समझाने वाला हूँ। और जो सूफी संत होते थे जनरली एक आश्रम में रहते थे जिसे खानकाह कहा जाता है। इन खानकाहों में जब ये रहते थे सूफी संत, तो कई सारे मुरीद इनके पास में शिक्षा हासिल करने के लिए आते थे। मुरीद का मतलब शिष्य, मुरीद को तालिब भी कहा जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद तालिब कहलाता था। ठीक है, और गुरु जो थे ये लोग, इनको पीर कहा जाता है। पीर भी कहते हैं, मुर्शिद भी कहते हैं, शेख भी कहते हैं। तो पीर मुरीदी जो परंपरा थी ये इनकी मेन परंपरा थी। फिर मुरीदों के और पीर के बीच में जो भी वार्ताएं होती थी वो मलफुजात में लिखी जाती थी, उपदेशात्मक भाषा में, जिसमें ये पीर उपदेश देते थे अपने मुरीद को। ठीक है, खानकाहों में रहते थे, उपदेश देते थे। जैसे इस पीर की मृत्यु हो जाती थी तो वो खानकाह एक दरगाह के रूप में स्थापित हो जाता था। जैसे अजमेर के अंदर जाते हो तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती सिलसिले के एक सूफी संत थे, इनका खानकाह अजमेर में था। तो इनकी जैसी मृत्यु हुई तो वो दरगाह बन जाती थी और फिर वो दरगाह पवित्र स्थान के रूप में स्थापित हो जाती थी। फिर जब वो दरगाह पवित्र स्थान के रूप में स्थापित हो जाती थी तो फिर इनके जो अनुयायी होते थे दूर दूर से, वो लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं। उस यात्रा को जियारत बोला जाता है। ठीक है, तो जियारत करते हैं, हर साल जियारत करते हैं। और उस जियारत को जब भी कोई विशेष आयोजन हो सूफी संत से संबंधित, तब हम उस जियारत को उर्स बोलते हैं, जन्म के अवसर पे हो जाए उस टाइप से। तो उर्स भी लगते हैं इनके। तो ये जो दरगाह है, दरगाह इनका धार्मिक स्थान नहीं है, दरगाह इनका पवित्र स्थान जरूर है। जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो अपनी नमाज जो अदा करते हैं वो मस्जिद में करते हैं, दरगाह सूफी संतों का स्थान है। दरगाह में न केवल मुसलमान बल्कि मुसलमानों के अतिरिक्त धर्म के लोग भी जाते हैं। दरगाह में हिंदू भी जाते हैं, दरगाह में सिख भी जाते हैं, दरगाह में सब जाते हैं। लेकिन जो मस्जिद है वो उनका धार्मिक स्थान है, उसमें वो ही जाते हैं जो उस धर्म के अनुयायी है। तो ये सारी सिस्टम होता था। तो ये लोग इस प्रकार से काम करते थे, बड़ा सादा जीवन जीते थे।
योग ध्यान करते थे, और योग और ध्यान हिंदू धर्म से लिया इन्होंने। योग ध्यान करते थे, सांसें रोकने का प्रयास करते थे, सामान्य जीवन जीते थे, चरित्र जो था अपना उच्च रखते थे। इससे क्या होता था कि ये कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनका जो मेन टारगेट था वो दारुल इस्लाम, हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, मतलब जो क्षेत्र इस्लाम के इतर हैं उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाना। तो इनकी क्या ये एक शाखा थी, ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो तलवार के बल पे इस्लामीकरण कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके धर्म प्रचार करके, जैसे ईसाई मिशनरीज के ऊपर आरोप लगता है कि ईसाइयों में भी एक आक्रमण करने का ग्रुप है, एक ऐसा बौद्धिक ग्रुप है जो ईसाई मिशनरीज के रूप में जाता है और ईसाई धर्म का प्रचार करता है। फिर कई जगह हॉस्पिटल्स खोलते हैं, कई जगह स्कूल्स खोलते हैं, ये सेंट मेरी वगैरह जितनी स्कूल्स हैं मिशनरीज स्कूल, जैसे मदर टेरेसा आई थी तो मदर टेरेसा ने चिकित्सा करके धर्म प्रचार किया। सभी धर्म प्रचार करते हैं। ईसाई मिशनरीज जो है वो एक प्रकार से जन कल्याण के द्वारा लोगों को अपना बना के उनका कन्वर्जन किया जाता है। जैसे भारत के अंदर नागालैंड वगैरह ये जो राज्य है, यहाँ पे 100% ईसाई जनसंख्या हो चुकी है। ये पहले सारे के सारे ट्राइबल एरियाज से थे, सारी जनजातियाँ थी। अब नागालैंड नागा जनजाति थी, वो आज पूरा ईसाई राज्य है वहाँ पे। केरल, गोवा चले जाओ नीचे, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं उत्तर पूर्व में, मोस्टली सारे ईसाई बना दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि हर धर्म के अंदर एक शाखा ऐसी होती है जो आक्रामक होती है, जो लड़ाई करके धर्म जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं। दूसरी शाखा होती है जो बौद्धिक शाखा होती है, जो अपनी जीवन शैली से, अपने कार्यों से लोगों को आकर्षित करके अपने धर्म में है वो कन्वर्ट करवाती है। तो इनके ऊपर ये आरोप है कि ये जो है ये अपने ज्ञान, अपनी जीवन शैली और अपने आचरण, चरित्र, व्यवहार, लोगों के कार्य करके है वो इस्लाम का प्रसार कर रहे थे। हाँ, जो भी था, लेकिन इनका एक प्रकार से आक्रामकता से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, हालांकि कई जगह पे मुसलमानों ने जो बहुत कट्टर थे उन्होंने इनको मारा भी है कई बार, लेकिन यूँ कह सकते हो कि थी ये इस्लाम की शाखा, और इनका जो मेन उद्देश्य था वो अब यहाँ पे विद्वान जो है वो दो भागों में बंट जाते हैं। कोई ये कहता है कि इस्लाम में सुधार करना था, कोई ये कहता है कि धर्म का प्रचार करना था। तो धर्म प्रचार के लिए इन्होंने ये सारा कार्य किया था। हाँ, ये अपने कार्यों से, मानव सेवा से इस प्रकार से धर्म परिवर्तन पर बल देते थे। तो ये था सूफीज़्म। भारत में आपकी सूफीज़्म की एंट्री जो है वो आप ऐसे मानिए 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास हो गई थी, और फिर आगे मैं समझाऊंगा भारत में कैसे विकास हुआ। तो ये सूफी संत है। ठीक है, तो अब देखिए अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, सूफियों का थोड़ा सा परिचय कर लिया। अब बात ये आती है कि सूफी शब्द कहाँ से आया। ठीक है, सूफी शब्द कहाँ से आया, तो सूफी शब्द कहाँ से आया, ठीक है, इसके पीछे कई सारे मत हैं। अब देखो सूफी शब्द कहाँ से आया, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप सबसे पहले ये लेना परिभाषा में। हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, परिभाषा लेने वाले हैं कि सूफी शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो इसमें 4 परिभाषाएं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 4 पॉइंट आते हैं इसमें कि क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए 4 परिभाषाएं कौन सी दी जाती है। विद्वान जो है वो 4 प्रकार से बताते हैं कि सूफी शब्द क्यों निकला, कहाँ से निकला। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट ये है कि मानना ये है सभी का कि जो सूफी शब्द हैं, ये सूफी संत जो है ये सूफ शब्द से निकला है, अरबी भाषा के सूफ शब्द से निकला है। तो सूफ शब्द क्या है सूफ या सफ, ठीक है, सूफ या सब्त शब्द से बना है ऐसा माना जाता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ सूफ या सब्त शब्द क्या है। सॉरी, तो सूफ या सफ का मतलब है कि सफ़ेद वस्त्र, ऐसे लोग जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उन सफ़ेद वस्त्र को पहनने वाले को सूफी कहा गया। ठीक है, तो अरबी भाषा की सूफ का क्या मतलब है वो देखिए। सूफ ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है।
जिसका अर्थ सफेद ऊनी वस्त्र से है। ठीक है, अर्थात जो सफेद वस्त्र पहनता था, सूफी कहलाया। ठीक है, एक मत तो है ये। दूसरा मत क्या था देखिए, दूसरा मत है सफा। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सूफी शब्द सफा शब्द से आया। सफा का क्या मतलब है? सफा का मतलब होता है पवित्रता। जो व्यक्ति अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से पवित्र होता था, वो सूफी कहलाया। इस शब्द का मतलब ये है। अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पवित्रता है। अतः जो व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार, कार्य व मन से पवित्र था, वह सूफी कहलाया। ठीक है, तो दूसरा अर्थ इसका सफा शब्द से लिया गया, ऐसा माना जाता है। तीसरा अर्थ क्या आता है इसका देखिए, तीसरा अर्थ आता है विद्यार्थियों सोफिया। ठीक है, सोफिया शब्द का क्या मतलब है? जैसा कि हम जब यूनानी दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें सोफिस्ट आंदोलन आता है। सोफिस्ट आंदोलन में सोफिया शब्द से ही वो शब्द निकला, जिसका मतलब था ज्ञानी। तो ये यूनानी शब्द है, लैटिन शब्द है सोफिया। ठीक है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञानी। जिसका अर्थ है ज्ञानी, अर्थात जो ज्ञानी है वह सूफी है। ठीक है, तीसरा और आखिरी पॉइंट, ठीक है, आखिरी पॉइंट जो है वो देखो सारे अर्थ निकलते हैं, अंत में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली मान्यता प्राप्त कौन सा है। ठीक है, एक शब्द आता है अल सुफा। जो इनके मस्जिद है, मदीना की मस्जिद, पैगंबर मोहम्मद की मदीना मस्जिद पर यह शब्द लिखा है, जो कि
मक्का की पहाड़ी पर मक्का की पहाड़ी पर अल्लाह की आराधना हेतु गए लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्हें सूफी कहा गया और फिर इनकी परंपरा को आगे बढ़ाते गए और वो सूफीवाद बनता गया। तो मेरे विद्यार्थियों, सूफी शब्द जो है, सूफी आंदोलन में जो सूफी शब्द है, ये सूफी शब्द बेसिकली आपके 4 प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि ये सूफ शब्द से बना है, किसी ने कहा कि सफ़ा से बना है, किसी ने कहा सूफिया से बना है, किसी ने कहा अल सुफा से बना है। चारों का मत आता है कि इनमें से किसी एक में बना है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है विद्यार्थियों, वो है आपके ये पवित्रता वाला कहा गया सफ़ा। सबसे ज़्यादा मान्यता किसको दी जाती है? सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है सफ़ा को। ठीक है, ये सफ़ा का जो पॉइंट है हमारे, ये है मान्यता प्राप्त पॉइंट। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि मान्यता प्राप्त है। ठीक है, परीक्षा में ऑप्शन आ जाए सूफी का मतलब क्या, तो आप कहोगे कि पवित्रता। ठीक है, एक शब्द आ जाता है तो पवित्रता होता है। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा से सरल सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी शब्द का मतलब है, तो ये आ जाता है। कई बार ऐसे चारों ऑप्शन आके सम्मिलित करो भी आ सकता है। तो अर्थ आपको पता चल गया होगा, आराम से इसको लिख लो। अब देखिए, हम परिभाषा अर्थ पे आ गए। अब हम बात करते हैं विशेषताओं के ऊपर कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी सूफी आंदोलन की। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ समझ में चीज़ें आ गई होगी और अब हम विशेषताओं पर बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं। ठीक है, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो हमारे समक्ष कई सारी विशेषताएं हैं इस सूफीज़्म की। हम एक एक विशेषता पर बात करने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे जानकारी तो होनी ही चाहिए, आप भले इतिहास के स्टूडेंट ना हो। एक बच्चे का कल मैसेज आया, सर मैं तो फिजिक्स का हूँ सर, आप मुझे इतिहास में व्याख्याता बना दोगे क्या, इतना क्यों पढ़ा रहे हो? भाई ऐसा है कि मेरे से ना घास नहीं काटी जाती, मैं पढ़ाऊँगा प्रॉपर तरीके से, चाहे आप फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री को। अगर पचता है तो पढ़ लो, नहीं पचता है तो आप कहीं और चले जाओ। मैं कभी भी क्वालिटी और कंटेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता, मेरी स्वभाव में ही नहीं है। और जिस दिन मैंने क्वालिटी और कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं पढ़ाऊँगा तो डिटेल से पढ़ाऊँगा, और इसी डिटेल की बेस पे मैं दावा करता हूँ हमेशा कि 90-95% सवाल सीधे आपको मिलेंगे। तो उसके लिए मुझे पढ़ाना ही पड़ता है, मैं शॉर्टकट नहीं कर सकता। कई सारे टीचर है आप तो 50 वीडियो में पूरा कर लेते हैं, लेकिन मेरे से मैं वीडियो काउंट नहीं करता हूँ, मैं टॉपिक देखता हूँ और मैं पूरी तन्मयता के साथ में फुल डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। मेरे से कभी भी ऐसे घास नहीं काटी जाती, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। शायद इसी वजह से मैं ऑनलाइन लेट आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था क्योंकि आजकल के बच्चों को कंटेंट पचता नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट कर करके रट रट के इनके मानसिक हालात ऐसे हैं कि वो डिटेल से चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे से कभी उम्मीद मत रखना कि मैं घास काटूंगा या मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँ, मेरे से नहीं होगा। आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर ये लगे कि ज़्यादा हो गया है, तो आप आराम से कहीं और चेक कर लो, जहाँ पे भी आपको
40-50 वीडियो में मिल जाए वो पढ़ लो, आप पढ़ते ही आए हो ना इतने सालों से, और पढ़ लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर के अंदर जितने भी मेरे वीडियोस होंगे उनको आप बढ़िया तरीके से अगर नोट्स बना लोगे तो 1 से 1.5 रजिस्टर होगा, ये बात तय है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊं, अभी वर्तमान में फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री के लिए एक पवन जी की किताब आती है, पवन जी मेरे मित्र हैं, पवन जी की एक ही किताब आती, बाकी किसी की भी सिलेबस के ओरिएंटेड नहीं आती। आप उस किताब को देखोगे तो उसमें करीबन 150 के आसपास पेज है। वो 150 पेज जो है, आप जो 1.5 रजिस्टर भरोगे मेरे इस कंटेंट से, उस 1.5 रजिस्टर को अगर आप कंप्यूटर पर टाइप करवाओगे ना तो वो वही पोर्शन आपके 60 पन्नों में होगा। आप, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उससे डबल कंटेंट आपको सामग्री मिलती है पवन जी की किताब में। लेकिन सवाल जितने उनसे आएंगे उससे 2 सवाल यहाँ ज़्यादा आएंगे, मैं आपको और कह देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनकी किताब खराब, उनकी किताब बहुत शानदार है, शॉर्ट में है, काफ़ी शॉर्ट में किताब है, और अपना कंटेंट उनसे 3 गुना ज़्यादा होगा, 2-3 गुना कन्फर्म ज़्यादा है, लेकिन उनसे कम पेज आपके होंगे। फिर भी आपको ज़्यादा लगता है, ज़्यादा इसलिए लग रहा है आपने हाथ से कभी लिखा नहीं पिछले कई सालों से, और अभी मैं मजबूरन लिखवा रहा हूँ ना, इसलिए आपको बहुत दुख हो रहा है। तो अपनी क्वालिटी में कोई वो नहीं होगा, यही रहने वाला है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मज़ा आ रहा है, और जिनको लगता है कि भाई शॉर्ट में करना चाहिए, वो मेरे से कभी उम्मीद आप मत रखना इसकी कि मैं शॉर्ट में कभी कर पाऊँगा, ठीक है। तो विशेषताओं में आ रहे थे। पहली विशेषता, सबसे पहली विशेषता ये है कि जो कुरान है इसकी 2 मुख्य व्याख्याएं हुई हैं, ठीक है। कुरान की कितनी? 2 व्याख्याएं हुई हैं। कुरान की 2 व्याख्याएं हुई हैं, ठीक है। अब 2 व्याख्याएं कौन कौन सी है समझना, ठीक है। एक है परंपरागत व्याख्या, एक है आधुनिक व्याख्या। ठीक है। परंपरागत व्याख्या को हम कहते हैं शरीयत, और आधुनिक व्याख्या को हम कहते हैं तरीकत। अब समझिए, जो परंपरागत व्याख्या है वो प्राचीन व्याख्या है, तो उसमें कई सारे परंपरागत दृष्टिकोण, मतलब उसमें कई सारे कुरीतियाँ भी हैं। देखिए व्याख्या क्या होती है, जब कोई धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ होता है ना, उसमें सारी बातें डिटेल से नहीं होती है, उसमें फॉर्मूला सूत्र के रूप में लिखी हुई होती है। फिर व्याख्या करने वाले उसको किस एंगल से लेते हैं, ठीक है। खाली एक लाइन होती है, एक लाइन की व्याख्या हम कैसे करते हैं। कई व्याख्या पॉजिटिव रूप से कर सकते हैं, कई नेगेटिव रूप से भी कर सकते हैं, कोई अलग रूप से भी कर सकते हैं। तो व्याख्या करने वाले पे डिपेंड करता है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको वो किस एंगल से लेता है। तो जो सूफी है, अब जो मौलवी वगैरह जितने भी हैं, जो धार्मिक नेता जितने भी हैं, ये सारे शरीयत पर विश्वास करते हैं कंप्लीटली। लेकिन जो सूफी संत थे उनको शरीयत की कुछ बातों में गड़बड़ी लगी कि इसमें संशोधन होना चाहिए। तो शरीयत की जिन जिन चीज़ों में उनको व्याख्या ठीक नहीं लगी तो उनकी उन्होंने बदली, और उनको बदल के आधुनिक व्याख्या की। जैसे हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो मार्टिन लूथर की बात करते हैं, उन्होंने भी बाइबल की व्याख्या की थी, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट नई व्याख्याएं थी। इन्होंने शरीयत में जहाँ जहाँ गड़बड़ी लगी कि शरीयत के अंदर ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है, तो उनको चेंज करके उन्होंने आधुनिक व्याख्या की। तो आधुनिक व्याख्या को हम क्या कहते हैं? तरीकत कहते हैं, ठीक है। तो जो सूफी संत हैं वो आपके किस पे विश्वास करते हैं? तरीकत पे। सूफी संत तरीकत पर विश्वास करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं वापस कह रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शरीयत पर विश्वास नहीं करते, करते हैं, लेकिन शरीयत के कुछ बिंदुओं पर विश्वास नहीं करते, उसको इन्होंने आधुनिक रूप में चेंज कर दिया है।
तो जो चेंज किया है उसे अपन तरीकत कहते हैं। अब ये सूफी संत जो है वो शरीयत, काफ़ी कुछ शरीयत पे विश्वास करते हैं, जहाँ इनको ठीक नहीं लगा वो उन पे तरीकत पे विश्वास करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि सूफी संत वो है जिन्होंने कुरान की आधुनिक व्याख्या पर बल दिया है। ठीक है, पहली विशेषता इनकी ये हो गई। अब हम आते हैं इनकी दूसरी विशेषता के ऊपर। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी बातें तो रहती है कि इतना चीज़ें आसानी से नहीं होती, बट हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, ये रहस्यवाद पर बल देते हैं। किस पर? रहस्यवाद पर बल देते हैं। रहस्यवाद क्या है? देखिए, रहस्यवाद का क्या मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए। रहस्यवाद की दो बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट रहस्यवाद का ये कि जब धर्म के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, गूढ़ प्रश्न, जो रहस्यमय होते हैं, जिनके उत्तर, ठीक है, जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, या मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, मनुष्य के कर्मों का क्या होता है, इनके उत्तर आपके पास नहीं। ये रहस्य बना हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर की खोज करना ही, उन रहस्यों को जानना ही रहस्यवाद है। तो सूफी संत क्या करते हैं? रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सूफी संत जो है वो भौतिकवादिता नहीं, भौतिकवादिता क्या होती है? जिसका उत्तर सीधा ही पता चल जाए। मैं पूछूं कि इस पे पृथ्वी पर पेड़ कितने, आप कह दोगे इतने % है। ये भौतिक प्रश्न हो गया। रहस्यवादी प्रश्न ये है कि यहाँ पे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये रहस्यवादी प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्या है? रहस्यवादी। एक इसका आयाम ये हो जाता है। दूसरा आयाम इसका ये है कि रहस्यवादिता जो है वो आपके एक प्रकार से आंतरिक शुद्धि से संबंधित है। चलो मैं उसको आंतरिक शुद्धि को अलग से समझाता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए रहस्यवादिता को। ठीक है, गूढ़ प्रश्नों जैसे, गूढ़ प्रश्नों जैसे सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति, ठीक है, और मानव के कर्म, बहुत सारे और भी पॉइंट। गूढ़ प्रश्नों के उत्तर अज्ञात होते हैं अर्थात रहस्य बने हुए हैं। इन उत्तरों को तलाशना रहस्यवाद कहलाता है। रहस्यवाद कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो जो सूफी संत है ये हमेशा रहस्य वाले जो प्रश्नों के उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उनकी तलाश करते हैं। इसको हम रहस्यवादी बोलते हैं। हमारे अगर अपन हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो जो अपना उपनिषद है वेदिक काल के अंदर, उपनिषद भी रहस्यवादी है। वो भी ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। आपने याज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा, आपने बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर की बातें सुनी होगी, आपने और भी कई ऋषि पुरुषों के श्वेत केतु का नाम सुना होगा, अरुणि उद्दालक का नाम सुना होगा, गार्गे ऋषि का नाम सुना होगा। ये सारे लोग जो है वो रहस्यवादी थे, जिन्होंने रहस्यों को ढूंढने का प्रयास किया था। तो ये कैसे थे? रहस्यवाद पर बल देते थे। ये दूसरी विशेषता। इनकी तीसरी विशेषता, आंतरिक शुद्धि पर बल देते हैं। ठीक है, किस पर बल देते हैं? आंतरिक शुद्धि पर। देखिए क्या होता है ना, एक व्यक्तिगत जीवन दो प्रकार से बंटा हुआ है। एक होता है बाह्य जगत जो दिखता है, एक होता है आंतरिक जो दिखता नहीं है, बस वही व्यक्ति महसूस करता है। तो जो सूफीवादी संत है ये व्यक्ति के आंतरिक शुद्धि पर बल देते हैं। मतलब आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, आपका
आचरण सही होना चाहिए, आपके कर्म सही होने चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए। ये आंतरिक शुद्धि। आप बाहर से कितना ही शुद्ध रहो, लेकिन मन के विचार अगर गंदे हैं तो आप कभी भी उस अल्लाह को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसा इनका मानना था। तो जो सूफी संत हैं, यह किस शुद्धि पर बल देते? आंतरिक शुद्धि पर। इनका ये मानना था कि अगर आप आंतरिक शुद्धि का मार्ग जो है वो पालन करोगे तो आपको जो सर्वोच्च शक्ति है, ईश्वर, उस तक पहुंचने में किसी भी मध्यस्थ मेडिटेटर की आवश्यकता नहीं है। इनके अनुसार किसी मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है, किसी मंदिर में जाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप आंतरिक शुद्धि रखोगे तो आपका सीधा संपर्क अल्लाह से हो सकता है। तो ये वो व्यक्तित्व थे जो आंतरिक शुद्धि पर बल देते थे। ठीक है, इसको अपन कुछ यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। मन, विचार, कर्म, व्यवहार, चरित्र जैसी आंतरिक शुद्धता पर बल देते थे। इनके अनुसार आंतरिक शुद्धि रखने से अल्लाह या ईश्वर सीधे प्राप्त हो जाते हैं। किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप सीधे तौर पे ईश्वर से संपर्क कर सकते हो। ऐसे लोग थे ये कबीरपंथी, जो ये कहते थे, कबीर पे इनका पूरा प्रभाव था सूफियों का। तो ये कहते थे कि किसी मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्म पवित्र रखो, आप सीधे ही ईश्वर से अपना संपर्क साध सकते हो। ठीक है, ये इनकी एक विशेषता थी। चौथी विशेषता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर मुरीदी परंपरा में विश्वास। ठीक है, पीर मुरीदी परंपरा में विश्वास। पीर का मतलब होता है गुरु, मुरीदी का मतलब शिष्य। ये गुरु शिष्य का जो हमारा संबंध था, ये देखो, ये सारी बातें आप देखो ना उपनिषदों से मिल रही है। उपनिषद भी आंतरिक शुद्धि पे बल देते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा है। रहस्यवाद भी उपनिषदों से लिया हुआ है। इसके अलावा जो भी ये इन्होंने अभी तक बातें बताई है, ये सारी सनातन संस्कृति से सीधी संबंधित है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सूफी दर्शन पर सबका प्रभाव रहा है। अपन आगे एक विशेषता समझेंगे, समन्वयवादिता। उस समन्वयवादिता में हम देखने वाले हैं कि सूफी मत जो था, इस पर केवल इस्लाम का ही प्रभाव नहीं था, बल्कि इसके ऊपर सनातन संस्कृति का भी प्रभाव था। इसके ऊपर आपके जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म, सभी का प्रभाव था इनके ऊपर। ठीक है, तो पीर मुरीदी परंपरा में विश्वास रखते थे। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, एक खानकाह बनाते थे। समझते जाना, क्या करते थे, खानकाह। खानकाह क्या होता था? खानकाह का मतलब होता था जहां गुरु और शिष्य पास में रहते थे, एक प्रकार से गुरुकुल, जहां पीर व मुरीद रहते थे। ठीक है, एक प्रकार से गुरुकुल कह सकते हो, मठ कह सकते हो, आश्रम टाइप कह सकते हो। पहले ही क्या करते थे, खानकाह बना देते थे। ठीक है, और खानकाह बनाने के बाद फिर क्या होता था, फिर इस खानकाह में यूं कहिए कि खानकाह में
पीर, पीर को हम क्या कह सकते हैं? शेख कह सकते हैं, मुर्शिद कह सकते हैं। ठीक है, खानकाह में पीर के साथ उसका शिष्य, उसके मुरीद रहते थे। मुरीद को तालिब भी कहा जाता था, तालिब। ठीक है, मुरीद रहते थे। इस परंपरा को हम क्या कहते थे? पीर मुरीदी परंपरा। ठीक है, तो पीर मुरीदी परंपरा का मतलब हो गया, आप सीधे शब्दों में कहो तो गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो तालिब हो गया। एक शालिक शब्द भी आता है इनके लिए, शालिक। ठीक है, तो मुरीद रहते थे। किसी भी व्यक्ति को बैयत संस्कार के बाद, एक बैयत संस्कार होता था, इस संस्कार के बाद ही उसको मुरीद बनाया जाता था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो गुरु से ज्ञान हासिल करना चाहता है, तो वो क्या करते थे? सबसे पहले उसको दीक्षा देते थे। ठीक है, दीक्षा देने के लिए एक संस्कार आयोजित होता था। जैसे अपने उपनयन होता था ना, वैसे ही इनके एक संस्कार आयोजित होता था, जिसे बैयत कहा जाता था। ठीक है, और उस बैयत के बाद ही उसको मुरीद बनाया जाता था। किसी भी व्यक्ति को बैयत संस्कार के बाद मुरीद बनाया जाता था। ठीक है, बैयत संस्कार के बाद उसको मुरीद बनाया जाता था, पहले नहीं बनाते थे। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बैयत संस्कार क्या है, तो आप कहोगे किसी भी व्यक्ति को मुरीद बनाने से पहले जो संस्कार होता था, उस संस्कार को क्या कहते थे? बैयत संस्कार कहते थे। ठीक है, अब आगे क्या होता था? तो पीर हो गया, मुरीद क्या क्या था, ये सारा सिस्टम हो गया। मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपके खानकाह के हैं। ठीक है, अब देखिए ये खानकाह है। जैसे शेख बुरहानुद्दीन, इसका खानकाह दौलताबाद में बना हुआ है। फरीद बाबा का खानकाह अजोदन मुल्तान में बना हुआ है। निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली ग्यासपुर में बना हुआ है। सिराजुद्दीन उस्मानी का बंगाल में बना हुआ है। निज़ामुद्दीन चिराग दहलवी का, ये दहलवी है, ठीक है। अब निज़ामुद्दीन चिराग दहलवी जो है, इसका बना हुआ दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। और गैसुद्रास का गुलबर्गा में। दक्षिण भारत का ये एकमात्र खानकाह था। बहाउद्दीन ज़करिया का मुल्तान में। सलीम चिश्ती, जिसके नाम पे जहांगीर का नाम पड़ा, फतेहपुर सीकरी में। जलालुद्दीन तबरीज़ी का बंगाल में। मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। नियामतुल्लाह का उच्च मुल्तान में। मोहम्मद गौस का ग्वालियर में। और शाह मदार का मानकपुर कानपुर के अंदर। ये सारे ऐसे खानकाह है जो भारत भर में स्थापित हुए थे। ये सारे सूफ़ी संत थे। इनके सूफ़ी संतों के दरबारों में ये सारे लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इन खानकाहों के बारे में सेकंड पेपर वालों को तो रट लेना है। ये सम्मिलित करो में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, या फिर ABCD CD BD ऐसे करके आ जाता है। फर्स्ट पेपर वालों को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनके ये नहीं बनेगा सवाल इतना। फर्स्ट पेपर वालों को क्या क्या याद करना मैं बताता जाऊँगा साथ में। ठीक है, अब देखो क्या होता था। अब देखिए, खानकाह में जब पीर का देहांत हो जाता था, तब यह स्थल दरगाह के रूप में पवित्र स्थान बन जाते थे। पवित्र स्थान बन जाते थे। अब ये सारी दरगाहें भी है दिल्ली में, गुलबर्गा में, मुल्तान में, अजमेर में। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप सभी को पता है। पवित्र स्थान बन जाते थे।
ठीक है, दरगाह के रूप में पवित्र स्थान बन जाते थे। इन स्थानों पर अनुयायी धार्मिक यात्रा करते थे। यात्रा जैसे जियारत बोलते हैं, यात्रा करते हैं, जियारत करते हैं। यहाँ पर विशेष अवसरों पर मेला लगता है, या अवसरों पर आयोजन होता है। जिसे उर्स कहा जाता है। आता है जो मोइन चिश्ती का उर्स कब बढ़ता है, इस टाइप से उर्स होता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर के अंदर, तो आप सबने ऐसे याद रखा है कि इसको 2.5 दिन में बनाया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है ना, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का उर्स लगता था, इस वजह से उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से ये उर्स का मतलब यहाँ पे एक आयोजन से है। उर्स का क्या मतलब होता है? वैसे उर्स का ये माना जाता है कि जो मुरीद है वो ऐसा मानते थे कि हमारा जो पीर है उसका ईश्वर से मिलन हो गया है, वो ईश्वर के मित्र बन गए, वली बन गए, उसके रूप में इसका उर्स का आयोजन होता था। ठीक है, तो मुरीद मानता था कि उसके पीर ईश्वर के मित्र, वली जिसे अपन बोलते हैं, मित्र हो गए हैं। और इसके उपलक्ष्य में जो आयोजन होता था उसे अपन है वो उर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वली हो गया, उर्स हो गया, जियारत हो गई, ठीक है, और दरगाह हो गई, पीर शेख वगैरह, ये सारी बैयत परंपरा वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, ये बातें तो सभी को ध्यान रखनी है। खानका रटने की ज़रूरत तो सेकंड पेपर वालों को है, रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, और वैसे मेरे विद्यार्थियों की रटी भी होगी। पीर मुरीदी परंपरा अभी तक पूरी नहीं हुई है, चल रही है। आप ऐसे मत सोचना कि पूरी हो गई है। तो पीर मुरीदी में क्या था, खानकाह बनाए जाते थे, वहाँ पीर मुरीद रहते थे, पीर शिक्षा देते थे मुरीद को, और बैयत संस्कार के बाद में कोई भी व्यक्ति मुरीद बन सकता था, और ये रहते थे इन खानकाहों में। खानकाह में ये होता था, ये सारी बातें होती थी। मरने के बाद भी खानकाह दरगाह के रूप में परिवर्तित हो जाता था, जो पवित्र स्थान होता था, और ये सारी बातें। अब एक जो सबसे अहम पॉइंट छूट रहा है वो ये कि इन खानकाहों के अंदर ये जो मुरीद थे ये पीर से शिक्षा ग्रहण करते थे। पीर इनको कई प्रकार की शिक्षा देते थे, और ये शिक्षा जो है ये मुरीद लोग क्या करते थे, वो पीर की अनुमति से उसको संकलित करते थे। इन्हें मलफुजात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलफुजात। तो इस मलफुजात के कुछ अगर एग्जाम्पल दूं मैं, तो अपने पास इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है मलफुजात। तो देखो मलफुजात क्या होता है, पहले तो मैं लिख लेता हूं कि मलफुजात होता क्या है। पीर द्वारा मुरीद को जो उपदेश दिए जाते थे, वो पीर की अनुमति से संकलित किए जाते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था? मलफुजात। ठीक है, तो मलफुजात का मतलब समझ में आया। देखो ये तो सेकंड पेपर वाले याद करेंगे ही ये सारी बातें, लेकिन फर्स्ट पेपर वाले इतना ध्यान रखना कि मलफुजात होता क्या है, बस
आप इतना ही ध्यान रखोगे तो पर्याप्त है। सेकंड वालों को तो ये सारे के सारे याद रखने, कोई न्याल नहीं करते, नौकरी लेनी है तो याद रखने पड़ेंगे। जैसे दलील उल आरिफिन, इसमें क्या है, इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती के उपदेश है। मोइनुद्दीन चिश्ती के उपदेश ठीक है। कई सारे शिष्यों ने संकलित किए, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सवाल सेकंड पेपर वालों को अच्छे से पता है कैसे आता है। या तो ये सामने नाम आएगा एक तरफ, तो सामने या तो गुरु के उपदेश आएंगे या उसको संकलित करने वाले शिष्य का नाम आएगा, ठीक है। दूसरा है फवायद उस सालिकिन। अब ये जो फवायद उस सालिकिन है, ये आपके बाबा फरीद के द्वारा संकलित है, और बाबा फरीद ने अपने गुरु बख्तियार काकी जो थे उनके कथनों को संकलित किया है। तो बख्तियार काकी के उपदेश, जिन्हें फरीद बाबा ने, जो कि इनका शिष्य था, फरीद बाबा द्वारा संकलित, ठीक है। ये तो होगी बात फवायद उस सालिकिन में। तीसरा है अफजाल उल सवाहिद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये निज़ामुद्दीन औलिया के प्रवचन और उनके शिष्य अमीर खुसरो ने इसको संकलित किया था। निज़ामुद्दीन औलिया के उपदेश व जिन्हें अमीर खुसरो, जो कि औलिया के शिष्य थे, अमीर खुसरो द्वारा संकलित, ठीक है। ये तीसरा। ये जो फवायद उल फुआद है, ये सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पहले इसी को संकलित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी औलिया के ही है, लेकिन इसको अमीर हसन सिज्जी द्वारा संकलित किया गया था, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया के उपदेश है, और इसे किसने संकलित किया है? अमीर हसन सिज्जी ने किया है, ये भी उनके शिष्य थे, सिज्जी द्वारा संकलित। उपदेश किसके? औलिया के, ये भी औलिया के। बस इसको अमीर खुसरो ने किया, इसको अमीर हसन सिज्जी ने किया। फवायदुल फुआद में ये ध्यान रखना है कि ये सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके सुरूर उस सुदूर, ये हमीदुद्दीन नागौरी के हैं। हमीउद्दीन नागौरी के प्रवचन है, उपदेश है, और फरीदुद्दीन द्वारा संकलित है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरूर उस सुदूर, खैर उल मजलिस, ये चिराग दहलवी के नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, ये दहलवी के उपदेश है और हसन कलंदर के द्वारा संकलित है, ठीक है। ये कुछ 5-7 एक मैंने कितने हो गए, 3-3-6, तो ये हसन के अमीर कलंदर है, सॉरी, ये 5-6 हैं जो मैं छांट के लेके आया हूँ, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आप सेकंड पेपर वाले याद कर लेना। तो ये थी पीर मुरीद परंपरा, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, पहली विशेषता क्या लिखी है कि कुरान की आधुनिक व्याख्या पे बल देते थे, रहस्यवाद पे बल देते थे, आंतरिक शुद्धि पर बल देते थे, और चौथी विशेषता लिखी पीर मुरीद परंपरा पे विश्वास रखते थे। और अब जो बात आने वाली है वो है इसकी 5वीं विशेषता, ठीक है। 5वीं विशेषता, समन्वयवादिता। देखो, समन्वयवादिता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब साफ होता है कि सभी धर्मों से कुछ न कुछ सीखना।
सूफियों ने हर धर्म से कुछ न कुछ सीखा था। इसमें जैसे अपन ने अभी देखा आगे, तो उपनिषदों की बातें भी थी, इसमें जैन बौद्ध की बातें भी हैं। जैसे इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग पर बात की थी, वही मध्यम मार्ग जो बौद्ध धर्म ने अपनाया, वही मध्यम मार्ग जो उपनिषदों की में कहा गया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सूफियों में केवल इस्लाम के विचार नहीं थे, बल्कि हर धर्म क्षेत्र के विचार थे इसमें। ठीक है, तो इसको आप ऐसे है वो समझ लेना कि सूफी वाद में कई धर्मों के विचार संकलित थे। जैसे आपके अगर अपन सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की, तो सनातन धर्म से इन्होंने अद्वैतवाद का मुद्दा लिया। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि पूरी सृष्टि जो है यह आपके एक ही तत्व से बनी हुई है, ब्रह्मा से बनी हुई है। द्वैतवाद कहते हैं दो तत्वों से बनी है, आत्मा जो कि भीतर का भाग है, परमात्मा जो कि आपके बाह्य भाग है, या यूं कहिए कि भौतिक जगत, आंतरिक जगत। ठीक है, ईश्वर, मनुष्य, इस प्रकार से बना हुआ। इस्लाम में कहूँ तो हक, खलक, मैं आगे समझाऊंगा इसको। तो कहने का मतलब है कि ये इन्होंने से लिया गया है, जैन बौद्ध से भी सीखा है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा आपके यूनानी धर्म से भी लिया, प्लूटो के विचार लिए हुए हैं, प्लेटो के, सॉरी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से इन्होंने सीखा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इसमें आपकी एक ऐसी विशेषता है जो हर धर्म से, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ है वो इन्होंने ग्रहण करने की विशेषता है। ठीक है, जैसा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है उसी टाइप से। इसके अलावा अगर अपन कुछ और पॉइंट देखें तो अब तो नॉर्मल पॉइंट बच गए, साधारण जीवन शैली। ठीक है ना, कैसी, बहुत साधारण जीवन शैली। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये योग अभ्यास पर बल देते थे, योगाभ्यास पर बल। और अगर अपन देखें आगे तो ये ध्यान क्रियाओं के द्वारा श्वसन पर नियंत्रण स्थापित करते थे, जैसा कि प्राचीन काल में भारतीय मुनि ऋषि करते थे वैसे। इसके अलावा ईश्वर की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाना, तो ये सारी की सारी जो विशेषता है इनकी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत सामान्य लग रही है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूफीज्म की है या नहीं है, फिर आता है प्रश्न। फिर ये आता है उन्होंने योग पर ध्यान दिया, उन्होंने साधारण जीवन जिया, ध्यान क्रियाएं की, इस टाइप से प्रश्न आता है इसका। तो ये था इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए आराम से। और अब कंसेप्ट में केवल हमारे पास में दो चीज़ें बची है, विकास के चरण बचे हैं, 4 चरण हैं बहुत छोटे छोटे, और कल इसको अपन दोनों को एक साथ निपटाएंगे। ठीक है, आज ये मोटे मोटे 2 पॉइंट हो गए, कल इसको टॉपिक को हम पूरा कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और